हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मारवा हाउस। विविधकाय ने अपने स्वरूप को जितना बड़ा कर लिया था, उसकी शक्ति में भी उतनी ही वृद्धि दिखाई दे रही थी। जब लच्छो को लगता है कि मारवा हाउस के छोटे बड़े सामान और स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के बाद भी मारवा हाउस में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है, विविधकाय के इस व्यवहार को किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब वह मारवा हाउस की मुख्य बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने का निश्चित करती है। अब डायनासोर रूपी विविधकाय मारवा हाउस की मुख्य बिल्डिंग की ओर बढ़ जाता है और जैसे ही उस पर अपनी गर्दन से प्रहार करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उसका शरीर पीछे की ओर कई कदम धकेला जाता है। यह देखकर लच्छो हैरान रह जाती है, यह कैसे संभव है? विविधकाय जैसे भारी भरकम व शक्तिशाली रोबोट को पीछे धकेला जा सके। तभी विविधकाय उस ओर देखता है जिस ओर से उसके ऊपर प्रहार किया गया था। यह रोबोट जॉन था, जिसने अपनी पूरी ताकत के साथ डायनासोर के शरीर को पीछे की ओर धकेल दिया था। अब जैसे ही विविधकाय रोबोट जॉन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जॉन तुरंत उसकी आंखों के आगे से गायब हो जाता है। ऊंची छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। इस वक्त जॉन के हाथ में एक मोटी इलेक्ट्रॉनिक वायर थी। वह इसी मोटी इलेक्ट्रॉनिक वायर की मदद से उसके सिर के पास इलेक्ट्रॉनिक शॉक क्रिएट करता है। दरअसल जॉन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या विविधकाय के शरीर में ऐसी कोई जगह है जहां से उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस इलेक्ट्रॉनिक शॉक को विविधकाय महसूस तो करता है, लेकिन उस पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ता। यह उसके शरीर पर चींटियों के रेंगने जैसा था। अब विविधकाय अपने शरीर को हिलाकर जॉन को गिराकर नीचे फेंक देता है। उसके शरीर के ऊपर से नीचे की ओर आते हुए जॉन अपना एक पैर ऊपर की ओर मोड़ के दूसरे पैर को सीधा रखकर अपने दोनों हाथ हवा में खोल देता है और बड़ी ही आसानी से जमीन पर छलांग लगाकर दूसरी ओर दौड़ता हुआ नजर आता है। विविधकाय उसका पीछा करने की जगह दोबारा से मारवा हाउस की बिल्डिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। वह जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है तो उसे अचानक ही ऐसा महसूस होता है कि उसके पैर आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। रोबोट जॉन का आकार किसी भी सामान्य मनुष्य की ही तरह था, लेकिन उसकी स्पीड किसी भी बहुत तेज चलने वाली मशीन जैसी थी। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो वह दौड़ती हुई मेट्रो ट्रेन के पहिए जैसी। जब जॉन अपनी पूरी स्पीड में दौड़ना शुरू करता है, तब केवल हवा का एहसास ही पीछे रह जाता था, वह दिखाई नहीं देता था। यही वजह थी कि पलके झपकते ही जॉन ने उसके दोनों पैरों में मोटी मोटी लोहे की गांठें बांध दी थी। जैसे ही विविधकाय उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त जॉन एक बार फिर से छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर जा बैठता है और इस बार वह इस तार को उसके गले में लपेट देता है। ठीक इसी वक्त रोहित मारवा और उसके कमांडोज का ध्यान इन्हीं तारों से जुड़ी हुई एक बड़ी सी चादर के ऊपर जाता है। बड़ी ही तेजी से यह चादर विविधकाय की हर हलचल के साथ उसकी ओर खींची चली जा रही थी। रोहित मारवा को सारी बात समझने में जरा भी देर नहीं लगती। वह एक बार फिर से अपना हाथ ऊपर करके अपने कमांडोज को इशारा करता है। उसके ऐसा करते ही एक बार फिर से आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही उन हेलीकॉप्टर से हुक लगी हुई रस्सियां नीचे आती हैं, जॉन पलक झपकाते ही उन सभी को उस चादर के साथ जोड़ देता है। यह चादर कुछ ही सेकंड में विविधकाय के ऊपर इस तरह से लपेट जाती है जैसे कि विविधकाय का शरीर कोई चुंबकीय हो और लोहा उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। विविधकाय पूरी तरह से उसमें लिपट जाता है। उसका पूरा शरीर उस चादर में इस तरह से जकड़ा हुआ था कि वह किसी भी तरह हलचल करने में सक्षम नहीं था। रोहित का अगला इशारा होते ही सभी हेलीकॉप्टर एक बार फिर से उसे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ाकर ले जाते हैं और फिर रोहित का दूसरा इशारा मिलते ही उतनी ही तेजी से नीचे की ओर आते हुए उसे जमीन पर पटक देते हैं। इसका उद्देश्य विविधकाय के शरीर को या उसके शरीर के अंदर मौजूद सिस्टम को नुकसान पहुंचाना था। यदि वह अपने काम में सफल होते तो उसके बाद विविधकाय को उसके गंतव्य की ओर लेकर उड़ना बेहद सफल रहता, लेकिन इससे पहले यह निश्चित करना अति आवश्यक था कि विविधकाय एक बार फिर से कैद से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होगा। इस बार विविधकाय जैसे ही अपने बंधनों को तोड़ने की भरकस कोशिश करता है, वह नाकामयाब रहता है। वह अपने आकार को छोटा कर लेता है। ऐसा करने से उसके पैर और गर्दन दोनों ही लोहे की उन मजबूत तारों से आजाद हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वह किसी तरह की मूवमेंट करने में सफल नहीं होता। इसका मात्र कारण यह था कि वह चादर जो उसके ऊपर लपेटी गई थी
वह कोई मामूली चादर नहीं थी। जैसे जैसे विविधकाय का आकार छोटा होता जाता, वह चादर भी अपना आकार छोटा कर लेती और विविधकाय को अच्छी तरह कस लेती। दरअसल यह चादर भी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। इसे बनाने में भी कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसके समानांतर टेक्नोलॉजी से विविधकाय का शरीर बना था। इस तरह की टेक्निकें इतनी विश्वसनीय और शक्तिशाली होती हैं कि प्राय इससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उनके कुछ जरूरी अंगों को बनाने के लिए किया जाता है, ताकि वह चोट लगने पर खुद को सेल्फ रिपेयर कर सकें। विविधकाय अपने आप को आजाद करने के लिए खुद को धारदार रूप में बदलकर इस चादर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी इस चादर पर कोई असर नहीं पड़ता। बार बार करने पर जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत असर दिखाई देता तो वह भी स्वयं ही रिपेयर हो जाता है। जब विविधकाय की यह तकनीक निष्फल हो जाती है, तब वह अपने शरीर में इकट्ठी ऊर्जा का प्रयोग करके उसे जलाने का प्रयास करता है, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं होता। यह चादर उष्मारोधी भी थी। अब तक हेलीकॉप्टर उसे जमीन पर कई बार पटक कर ऊपर आसमान में उठा चुके थे। विविधकाय किसी भी प्रकार से इससे बाहर नहीं निकल पाता। सभी के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देने लगती है, लेकिन रोहित मारवा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा उसे एकटक घूर रहा था। ठीक इसी वक्त अनिका और एनी भी उस सीक्रेट दरवाजे से होते हुए रिसर्च लैब से बाहर आ जाती हैं, जिससे जॉन बाहर आया था। कुछ ही पलों में वह दोनों दौड़ते हुए रोहित मारवा के पास पहुंच जाती हैं। इस वक्त अनिका अपने रोबोट सूट में थी। उन्हें देखकर कोई भी अनिका और एनी में फर्क नहीं कर सकता था। यह फर्क केवल जॉन, एनी और अनिका ही जानते थे, या फिर सिर्फ रोहित बता सकता था कि उन दोनों में से एनी कौन है और अनिका कौन है। उन दोनों के पास आते ही रोहित मारवा अपने हाथ से कमांडोज को इशारा करता है और कमांडोज अपने घेरे को बड़ा करते हुए रोहित मारवा से कुछ दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं। अनिका रोहित मारवा के एकदम करीब आ जाती है। फिर रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया आपस में बातचीत करने लगते हैं। अनिका अपनी पूरी स्ट्रेटेजी रोहित को बता देती है, फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें मौजूद ईयरबड रोहित की ओर बढ़ाती है। जैसे ही रोहित उसमें एक ईयरबड उठाता है, अनिका बाकी एनी की तरफ बढ़ा देती है। एनी अनिका से उन्हें लेकर भूमिका और कोटिल आदि की तरफ बढ़ा देती है। अब अनिका बिना एक पल रुके झट से विविधकाय से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हें अपनी जान को खतरे में नहीं डालने दे सकता। वह बेहद खौफनाक है। हम तुम्हारे प्लान को दूसरे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें खुद जाने की जरूरत नहीं है। फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, उसे इंसानी ताकत के जरिए नहीं हराया जा सकता। तुम जो करने जा रही हो वह बेहद खतरनाक है। अनिका रोहित मारवा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, भरोसा रखो, हम जरूर सफल होंगे। अब हम उसे और अधिक देर तक नहीं टाल सकते। ऐसा करना अपने लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाना होगा, और इनमें से ऐसा कोई भी नहीं जिसे वह चींटियों की तरह न मसल सके। अब रोहित कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अनिका जवाब देती है, यह किंग का काम नहीं है। फिर मुस्कुराकर कहती है, अभी वहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब लगे कि तुम्हारी जरूरत है तब आ जाना, पर अभी नहीं। अनिका पलटकर जैसे ही आगे बढ़ती है, रोहित अनिका की पकड़ी हुई कलाई को और भी अधिक कस लेता है। अनिका दोबारा से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस रूप में अनिका को किसी ने भी नहीं पहचाना था, लेकिन जब ब्लूटूथ के जरिए से अनिका की आवाज सुनाई देने लगती है, तब सभी महत्वपूर्ण लोग यह जान जाते हैं कि वह अनिका है। रोहित को अनिका पर पूरा भरोसा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका ने कुछ ठान लिया है तो वह उसके लिए नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो भयंकर मंजर रोहित मारवा अपनी आंखों से देख रहा था, उसे अनदेखा करना भी संभव नहीं था। रोहित की चिंता बिल्कुल वाजिब थी। इसके बाद अनिका कौटिल्य की तरफ देखती है। कौटिल्य अपनी जगह से ही जवाब देता है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अनिका बिना किसी देरी के वहाँ से दौड़ पड़ती है और उसके साथ साथ एनी भी। इस वक्त एनी और अनिका रोबोट विविधकाय से काफी दूर पर थे। अब तक सभी कमांडोज को पूरा विश्वास हो गया था कि विविधकाय को यहाँ से कहीं दूर ले जाने की योजना पर कार्य किया जा सकता है, अथवा अगर वह किसी चादर के अंदर बंधा रहे तो अपनी सारी ऊर्जा को खोलकर वह निष्क्रिय हो सकता है। जैसे ही पायलट्स को अगला इशारा मिलता है, सभी हेलीकॉप्टर एक साथ आसमान में ऊपर की ओर उड़ते हैं ताकि वह विविधकाय को वहां से कहीं दूर ले जा सके। लेकिन ठीक इसी वक्त वह सभी अपना नियंत्रण खोने लगते हैं। दरअसल अब लक्ष्य यह महसूस करती है कि विविधकाय किसी भी तरह से खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो वह अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करती है और विविधकाय को तेजी से बड़ा आकार देकर उसकी शक्ति का इस्तेमाल उसकी जगह पर ही ऊपर से नीचे की ओर तेज तेज झटके देने के लिए करना शुरू कर देती है, जिससे हेलीकॉप्टर्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है।
कई बार ऐसा लगता है जैसे कि दो हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स का आपस में क्रैश हो जाना बड़ा ही भयंकर मंजर होता है। इसमें न सिर्फ पायलट्स की जान चली जाती है बल्कि किलोमीटर दूर तक इस दुर्घटना की खबर फैल जाती है। जब रोहित देखता है कि इस तरह हेलीकॉप्टर्स अपना बैलेंस खोकर नष्ट हो जाएंगे अथवा उनमें मौजूद पायलट आपस में टकराकर अपनी अपनी जान खो देंगे, रोहित मारवा अगली कमांड के लिए चिराग मेहता को इशारा करता है। रोहित मारवा का आदेश मिलते ही सभी हेलीकॉप्टर्स उसे अपने अपने बंधन से आजाद कर देते हैं और वह इस चादर में लिपटे हुए नीचे जा गिरता है। अब विविधकाय खुद को बचाने के लिए अलग ही तरीके का इस्तेमाल करता है। इसके बाद जो होता है उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वह अपना आकार तेजी से बढ़ाता चला जाता है जिससे कि वह यह पता लगा सके कि किस ओर से बाहर निकला जा सकता है। जैसे ही वह बाहर निकलने का रास्ता पता लगाने में कामयाब हो जाता है, वह अपना आकार दिवाली पर चलाए जाने वाले रॉकेट नुमा पटाखे जैसा बना लेता है और चादर का छोटा होने से पहले ही बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वह जमीन पर जा गिरता है। उसके बाहर आते ही जॉन उसकी अब तक की नष्ट की गई सभी चीजों को बिजली की रफ्तार से उड़ा उड़ाकर उसी की ओर फेंकना शुरू कर देता है और उसे इस मलबे के नीचे दबा देता है। देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके ऊपर बड़ा सा पहाड़ आ खड़ा हुआ है। कुछ ही देर तक इस पहाड़ में किसी भी तरह की कोई हरकत दिखाई नहीं देती। तभी कमांडोज अपनी जगह से बाहर निकलकर उसके पास जाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक उसी वक्त जोर के धमाके जैसी आवाज के साथ उसके ऊपर पहाड़ी पड़ी हुई सभी चीजें इधर से उधर उड़ती हुई नजर आती हैं और वह जोर की आवाज करते हुए रोबोट के रूप में अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाता हुआ उड़ खड़ा होता है। अब रोबोट विविधकाय और रोबोट जॉन आमने सामने थे। ठीक इसी वक्त अनिका अपने ब्लूटूथ में कहती है, कौटिल्य, इट इज योर टाइम, स्टार्ट नाउ। कौटिल्य जवाब देता है, यस मैडम, आई एम रेडी। कौटिल्य किसी भी सामान्य जैमर के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैमर क्रिएट किया था और वह भी खास रोबोट विविधकाय के लिए, ताकि उसे किसी भी तरह की कोई भी भारी मदद ना मिल सके। विविधकाय के सॉफ्टवेयर से वह लोग जान चुके थे कि उसे 3 किलोमीटर की रेंज में रहकर कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी कमान बदली जा सकती है और उसकी मदद भी की जा सकती है। इसीलिए अब यह जरूरी हो गया था कि इस वक्त यह पता लगाया जाए कि रोबोट विविधकाय सेल्फ मोड में लड़ रहा है या अभी भी रोबोट विविधकाय के रूप में कोई खास इंसान मैदान में उतरा हुआ है। रोबोट विविधकाय रोबोट जॉन के ऊपर हमला करता है। अब तक विविधकाय के नियंत्रण लक्ष्यों को यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि उसे सबसे पहले जॉन को अपने रास्ते से हटाना होगा। लच्छो भी इतने एडवांस रोबोट को अचानक से मारवा हाउस में प्रकट होता हुआ देखकर दंग रह गई थी। उन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि विविधकाय से लड़ने के लिए कोई दूसरा रोबोट अचानक से सामने आ खड़ा होगा। लेकिन फिर भी लच्छो को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि विविधकाय का सामना करना संभव नहीं है और इसकी खास वजह थी उसकी सेल्फ रिपेयर कर लेने की खास टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से विविधकाय को कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके खत्म नहीं किया जा सकता था। रोबोट विविधकाय को सिर्फ रोका जा सकता था, वह भी सिर्फ उसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास उसका कंट्रोल हो। जैसे ही विविधकाय का जोरदार पंच जॉन की तरफ आता है, जॉन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक ओर हो जाता है। विविधकाय का वार खाली चला जाता है। जितनी तेजी से जॉन एक ओर होकर अपना बचाव करता है, उतनी ही तेजी से विविधकाय का दूसरा पंच जॉन की ओर बढ़ता है। जॉन इस बार भी अपना बचाव करने में सफल हो जाता है। इससे पहले कि जॉन पलटवार करता, विविधकाय के ऊपर पीछे की तरफ से एक जोरदार लात का वार होता है। यह रोबोट एनी थी। जैसे ही विविधकाय पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, रोबोट एनी कहती है, रोबोट विविधकाय, अब बहुत हुआ, एक तरफ खेल, चलो अब सामना करो उनसे जो तुम्हारे जैसे हैं। अपनी बिरादरी से बाहर जाकर दूसरों को अपनी बहादुरी दिखाने का शौक तुम्हें जरूर किसी बुजदिल से ही मिला होगा। ताकत हमेशा अपने बराबरी वालों पर दिखाई जाती है या फिर खुद से बेहतर पर। चलो दिखाओ अपनी ताकत। फिर अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर दूसरे हाथ से खुद की ओर इशारा करते हुए कहती है, अगर असली मर्द हो तो एनी को प्रभावित करके दिखाओ। एनी की बातों का विविधकाय बोलकर कोई जवाब नहीं देना चाहता था और ना ही उसकी सेहत या दिमाग पर इसका कोई असर पड़ रहा था। लेकिन इन सब बातों का लच्छो पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा था। उसे यह बातें तीर की तरह चुभ रही थी। यह बातें सुनकर वह एक पल के लिए उसका ऐसा मन हुआ कि खुद जाकर रोबोट एनी से भिड़ जाए। लच्छो जरूरत के हिसाब से रोबोट विविधकाय की कमांड चेंज करती थी। एक कमांड मिलने के बाद विविधकाय उसको पूरा करने में लग जाता था। अब रोबोट विविधकाय एनी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जैसे ही अपने हाथों और पैरों से तेज वार करना शुरू करता है, एनी उसका प्रत्युत्तर देते हुए बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट करते हुए उसे जवाबी हार देती है। ठीक इसी वक्त जॉन भी हवा में इधर से उधर छलांगे लगाकर उड़ते हुए एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है।
जब लच्छो को एहसास होता है कि वह दो रोबोट मिलकर विविधकाय पर भारी पड़ रहे हैं तो वह विविधकाय का आकार बड़ा कर देती है। अब वह एक 24 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े रोबोट का आकार ले लेता है। जैसे ही जॉन उस पर हमला करता है, जॉन के हमले का विविधकाय पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद विविधकाय अपनी स्पीड का लाभ उठाकर जॉन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे छुड़ाने के लिए एनी वार करना शुरू कर देती है। विविधकाय के लंबे चौड़े आकार पर इसका नाम मात्र भी कोई असर नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर बाद वह अपने दूसरे हाथ से रोबोट एनी को भी पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों को आपस में जोर जोर से टकराने लगता है। कई बार लगातार उन दोनों को परस्पर टक्कर देने के बाद उन्हें आसपास खड़ी हुई दीवारों के ऊपर पटक पटक कर पीटने लगता है और फिर अंत में जोर से जमीन पर फेंक देता है। इस घटना से एनी और जॉन दोनों को ही काफी क्षति पहुंचती है, लेकिन वह एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं और अपने टूटे फूटे अंगों को ठीक करने लगते हैं। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर अब अनिका रोबोट विविधकाय पर हमला बोल देती है। वह अपनी पूरी स्पीड के साथ हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए अपने सूट के फंक्शन की मदद से अपने हाथ के आगे एक नुकीली मजबूत रोड निकालते हुए विविधकाय के सीने पर पैर रखकर उसके कंधे तक पहुंच जाती है और उसकी आंख पर जोरदार वार करती है। वह अच्छी तरह से जानती थी यह आंखें ही कैमरे का काम कर रही हैं। अगर विविधकाय देख नहीं पाएगा तो लड़ भी नहीं पाएगा। जैसे ही विविधकाय अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, अनिका उसके सिर पर पैर रखते हुए दूसरे कंधे से होते हुए नीचे छलांग लगाकर जमीन पर खड़ी हो जाती है। लेकिन अनिका देखती है कि उसकी इतनी तेज वार का उसकी आंख पर कोई असर नहीं होता। अनिका एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराने का निश्चय करती है और वह फिर से छलांग लगाते हुए उसकी दूसरी आंख पर बिल्कुल इसी तरह से वार करती है। इस बार फिर से विविधकाय की स्पीड अनिका की स्पीड से कम रह जाती है। वह उसे हवा के झोंके की तरह महसूस होती है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। अनिका की स्पीड पहले भी कम नहीं थी, लेकिन इस वक्त वह जिस तरह का प्रदर्शन कर रही थी वह अविश्वसनीय था। रोहित को लग रहा था कि यह उसके पहने हुए सूट का कमाल है, जिसकी वजह से अनिका की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अनिका खुद हैरान थी कि उसकी शक्तियां धीरे धीरे किस हद तक बढ़ चुकी हैं। यह सूट का कमाल नहीं था। पिछले काफी समय से अनिका मैदान में नहीं उतरी थी, और अगर उतरी भी थी तो उसे इतनी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ी थी। आज लड़ते हुए उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जरूरत के हिसाब से मानसिक शक्ति बढ़ती है, और इसी बढ़ी हुई मानसिक शक्ति के साथ साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ जाती है। इस तरह एक के बाद एक अनिका ने अलग अलग पैतरों का इस्तेमाल करते हुए हर बार उसकी आंख पर वार किया। कभी वह उसके पीछे की ओर से कमर पर चढ़ते हुए उसकी गर्दन पर वार करती और फिर आंख पर गुस्सा दे मारती, तो कभी दीवार पर चढ़कर उसके ऊपर कूद पड़ती। तीसरी रोबोट रूपी अनिका को लड़ते हुए देखकर रोहित मारवा के कमांडोज में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगती है। इसके अलावा चिराग मेहता, अब्दुल्ला और परशुराम सूर्यवंशी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन रोहित मारवा अभी भी पूरी तरह से स्थिर होकर लगातार एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई खुशी। वह सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपनी अगली चाल चल सके और अनिका की मदद कर सके, साथ ही अनिका के इस दुश्मन को पूरी तरह से मलियामेट कर सके। विविधकाय के अनिका पर किए गए अब तक के सभी वार खाली चले गए थे, लेकिन इस तरह और देर तक अनिका से हारते रहना विविधकाय के लिए नुकसानदेह साबित होना था। अब वह अनिका से लड़ने की नहीं बल्कि उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसकी पहली कोशिश नाकामयाब रहती है। दूसरी कोशिश में भी वह अनिका को पकड़ नहीं पाता, लेकिन अपनी तीसरी कोशिश में वह कामयाब हो जाता है। अब तक विविधकाय रूपी लच्छों का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह अनिका को पकड़ने के बाद उसे 2 हिस्सों में तोड़कर फेंकना चाहती थी। उसके लिए वह अनिका नहीं बल्कि तीसरा रोबोट ही थी, इसीलिए वह उसके सभी पुर्जों को अलग अलग करके अलग अलग दिशाओं में फेंक देना चाहती थी। रोबोट विविधकाय अनिका को पकड़ने के बाद एक हाथ से उसका सिर पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। विविधकाय का आकार इतना बड़ा था कि अनिका उसके हाथ में किसी खिलौने जैसी दिखाई दे रही थी। वह अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशाओं में खींचता है। इससे अनिका के शरीर पर काफी खिंचाव पड़ता है। वह काफी कोशिश करती है कि विविधकाय के हाथों से छूट जाए, लेकिन कामयाब नहीं होती। अनिका को इस तरह से विविधकाय के चुंगल में देखकर रोहित मारवा से रहा नहीं जाता। वह अपनी जगह से अनिका की ओर दौड़ पड़ता है। उसके पीछे पीछे सभी कमांडोज भी उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। विविधकाय ने जिस फोर्स से अनिका के टुकड़े करने की कोशिश की थी, अगर वह सूट अनिका ने नहीं पहना होता तो शायद अब तक अनिका के शरीर के 2 हिस्से हो चुके होते। विविधकाय के खींचने में इतनी अधिक ताकत थी कि वह सूट भी चर चर की आवाज करने लगता है। ठीक इसी वक्त अनिका खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश छोड़कर सूट के फंक्शन की मदद लेती है। अचानक से सूट के अंदर से बड़ी ही तेजी से
अजीब सी लिक्विड निकलने लगता है और विविधकाय के हाथ विपरीत दिशाओं में फिसल जाते हैं। अनिका उसके हाथों से छूटकर जाकर जमीन पर गिरती है। अनिका झटके से उठ खड़ी होती है। इस वक्त उसका एक घुटना जमीन पर था और दूसरा पैर मोड़कर उसका तलवा जमीन पर रखा हुआ था। एक हाथ भी जमीन पर रखा हुआ था और गर्दन रोबोट विविधकाय की तरफ उठी हुई थी। इससे पहले कि रोहित रोबोट विविधकाय के पास पहुंच जाता, अनिका उसके चुंगल से निकल चुकी थी। रोहित अनिका को उठाने के लिए अपनी हथेली का सहारा देता है। अनिका खड़ी हो जाती है और रोहित की आंखों में चिंता देखकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहित अनिका से कहता है, अब तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अनिका रोहित के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बस थोड़ी सी देर और, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वही करना। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा प्लान कामयाब होगा। अनिका की इस लड़ाई का रोबोट विविधकाय के शरीर पर अब तक सिर्फ इतना ही परिणाम निकला था कि रोबोट के आंख नुमा कैमरा पर चटकने के निशान दिखाई देने लगे थे। अनिका के वार बेहद शक्तिशाली थे। अनिका अपने पहले मकसद में कामयाब रही थी। अब तक जॉन और एनी अपने सभी पुर्जों को ठीक कर चुके थे। एनी अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ के जरिए से धीरे से जॉन के लिए कोई संदेश देती है। जॉन बदले में एनी को अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है। अब एनी अपने ब्लूटूथ के जरिए अनिका से कहती है, इस बार हमारी बारी। इसके बाद वह दोनों तेजी से दौड़ते हुए रोबोट विविधकाय की तरफ दौड़ते हैं और विविधकाय की अपेक्षा के विपरीत बिना किसी हमले के उसके पीछे की ओर चले जाते हैं।